पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन आखिर है क्या? ये फहीम का पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन क्या है? अब नागपुर हिंसा का जो एक विदेशी कनेक्शन सामने आया है, मास्टरमाइंड फहीम की आपने तस्वीरें देखी। विदेशी कनेक्शन कैसे सामने आया? ये फहीम विदेशी अकाउंट्स को फॉलो करता था। इनमें कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के थे, कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो बांग्लादेश के थे। अब इन अकाउंट से लगातार जो भारत में रह रहे लोग हैं उनको धमकियां दी जाती रही हैं। कई अकाउंट से हिंदुस्तानियों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती रही। इन अकाउंट्स को फहीम फॉलो कर रहा था। हिंसा के बाद कई नए अकाउंट्स बनाए गए फहीम द्वारा, और ये अकाउंट सिर्फ दंगा भड़काने के लिए बनाए गए थे। अब नए अकाउंट से कैसे भड़काऊ पोस्ट की गई ये भी आपको बताऊंगी। साइबर सेल गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। वो कह रहा है कि इस पूरे मामले में एक विदेशी कनेक्शन है, उसको खुलकर सामने रखेंगे। आपको एक पोस्ट दिखाती हूं, वो पोस्ट जो कि फहीम के अकाउंट पर सामने आई। ये जो आप देख रहे हैं, नवाज खान पठान नाम का एक यूजर है, और इसने क्या लिखा है अपनी पोस्ट पर जो फहीम के अकाउंट से जुड़ी। नवाज ने फेसबुक पर धमकी दिया। इस अकाउंट को फॉलो कर रहा था फहीम। चीखो मत, ये वक्त हमारा है। ये दंगों को लेकर, हिंसा जो हुई है उसे लेकर इस बार सिर्फ अटैक किया है, इस बार सिर्फ अटैक किया है। अब तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। अब आप सोचिए कि किस भद्दे तरीके से जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये बातें लिखी हैं। अपनी औरतों को तैयार रखना, ये भी कह रहा है, अपनी औरतों को तैयार रखना। ये भद्दी बातें जो नवाज खान पठान ने लिखी हैं अपने अकाउंट में, इस अकाउंट को फहीम फॉलो करता था। ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो भारतीयों को गालियां दे रहे थे, और फहीम क्या इन्हीं से प्रेरणा ले रहा था। इसकी जांच हो रही है। ये फहीम कैसे पहले भी अपने बयानों से एक तरह से लोगों को भड़काता रहा है। एक पुरानी आपको इसका बयान सुना रही हूं, जरा इसे सुन लीजिए। डराना धमकाना ये किसी और को करना, ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति है, ये ठीक है, भाजपा की राजनीति है, लेकिन तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। डराना धमकाना ये किसी और को करना, ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति है, ये ठीक है, भाजपा की राजनीति है, लेकिन तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। तो क्या ये हैसियत दिखाने वाला प्लान था जो नागपुर में सामने आया? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि नागपुर हिंसा मामले में एक नया सीसीटीवी आ गया है। सीसीटीवी में हिंसा की प्लानिंग करते हुए दंगाई दिख रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ सड़क पर ये दंगाई मौजूद है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, ब्रेकिंग रखिए जरा स्क्रीन पर साथ में। ये देखिए, अब जिन लोगों को दंगे के लिए पकड़ा गया वो कैसे एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, ये तस्वीर देखिए जरा। ये अभी जो लेटेस्ट फुटेज सीसीटीवी का सामने आया है उसको आप देख रहे हैं। अब एक एक करके ये भीड़ बढ़ती जाएगी, यानी सबको या तो फोन करके या अफवाह फैलाकर यहाँ बुलाया गया, सब जुटते चले गए, और फिर इन्होंने किस तरह से हिंसा की आग लगा दी नागपुर शहर में। दूसरी तस्वीर में दिखा दीजिए। ऐसे 2-3 वीडियोस आए हैं जिसमें आपको भीड़ इकट्ठा होती नजर आएगी, और यहीं से ये पूरा मॉब आगे चला, और वहां से जतिन अगर जुड़ गए तो बताइएगा। ये पूरा जो मॉब है ये यहां से आगे बढ़ा। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास पहले जा रही हूं। जरा जतिन बताइए, ये जो तस्वीरें आई हैं, ये सीसीटीवी आया है। अब ये जाहिर है ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें कई जगह भीड़ इकट्ठी होती नजर आ रही है। कौन सा इलाका है नागपुर का? बिल्कुल, देखिए ये 3 अलग अलग सीसीटीवी हैं और तीनों एक ही लोकेशन के, और उस लोकेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये छत्रपति शिवाजी की मूर्ति देख रहे हैं। इसी जगह से पूरा विवाद शुरू होता है। जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जो प्रोटेस्ट 17 तारीख को था वो यहीं पर था, और जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं वो तकरीबन 4 बजे के आसपास का है। आप गौर से उस सीसीटीवी को देखिए तो आपको ये शिवाजी की जो रेलिंग है वो आपको उस सीसीटीवी में नजर आएगी। कुछ पुलिसकर्मी आपको सामने यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो इस चौक पर हो रही थी, लेकिन गैदरिंग धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है, और गैदरिंग होती है। आप ये रोड देखिए, ये रोड सीधा उस जगह पर जाती है जहां पर हिंसा हुई। अब कर्फ्यू लगा है क्योंकि पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे तमाम बाइकें खड़ी हुई हैं, वो ये जगह है देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं। यही कहीं वो सीसीटीवी है। बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, बाइकों पे बैठे हुए थे, और यही कारण है कि 4 बजे के आसपास जो गैदरिंग शुरू होती है और वो गैदरिंग हटती नहीं है, और यही कारण है कि उसके बाद से हिंसा हुई। ये आप मस्जिद देख रहे हैं सामने, इसी जगह पर तमाम बाइकें खड़ी हुई
हुई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि बाइकों से उतरकर लोग नमाज अदा करने इस मस्जिद के अंदर जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो भीड़ और बढ़ जाती है। 3 अलग अलग फुटेज में इस पूरे इलाके का जो सीसीटीवी है वो देख रहे हैं। आप देखेंगे मस्जिद के सामने आपको सीसीटीवी नजर आ जाएंगे, और जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो इन्हीं शोरूम के जो सीसीटीवी है उनकी फुटेज है। उस बेसिस पर अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देखेंगे कि लड़के फोन पर बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वो लड़के कौन है, उनकी मंशा क्या थी, वो किसको फोन करके बुला रहे थे, ये सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब अब पुलिस खंगालने में जुट रही है। इसी सीसीटीवी के आधार पर उन उपद्रवियों के ग्रैब निकाले जा रहे हैं, उनको लेकर जो सर्विलांस है वो किया जा रहा है। लड़के कहां से आए थे, इस मस्जिद के बाहर क्यों इकट्ठा हुए, शिवाजी की मूर्ति के पास क्यों इकट्ठे हुए। उस सीसीटीवी में एक चीज आप और देखेंगे कि पुलिसकर्मी लगातार उनको बोल रहे हैं कि आप लोग पीछे हटिए, यहां पर भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, लेकिन तस्वीरें उसके बिल्कुल उल्टी थी कि ये जो पूरा रोड था बाइकों से पटा हुआ था, और लोग यहां पर खड़े हुए थे, इकट्ठे हो गए थे, बाइकों पे बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसको लेकर बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद की तस्वीर आपने देखी, ये पूरी रोड जहां पर आगजनी हुई, ये पूरी रोड और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी क्योंकि उसके बाद जो हुआ नागपुर में वो सबने देखा है। जो भीड़ सड़कों पर है वो वाली तस्वीरें भी जरा अगर चेतन आपके पास हैं तो चला दीजिए, क्योंकि ये भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और उसके बाद कैसे सड़कों पर पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा है। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, एमआईएम के नेता हैं, फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, और अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अजय जी, ये जो सारी खबर अब सामने निकल कर आ रही है, इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि इतने अकाउंट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे भारतीयों, जो मैंने एक पोस्ट भी चलाया, आपने देखा भी होगा, भद्दी भद्दी गालियां भारतीयों को दे रहे थे। और इन अकाउंट्स को जो लोग फॉलो करते हैं, मुझे हैरानी है उनकी मानसिकता कैसी है। उनकी मानसिकता अगर इस दंगे में तब्दील नहीं होगी तो क्या होगी। घर से औरतों को उठा लेंगे, अगली बार बताता हूं क्या करेंगे आपके साथ। ये सब बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसी पोस्ट से इनको फॉलो कर रहा था ये मास्टरमाइंड फहीम। सुचेता जी, एक बात मैं बताऊं आपके शो के माध्यम से, मैं उस जनता को ये कहना चाहूँगा, इस देश का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे ऐसे रोग एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे औरंगजेबी सोच वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ नागपुर का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सोच वाले रोग एलिमेंट्स भरे हुए हैं। इनको आइडेंटिफाई करना है बहुत ज़रूरी है। अगर जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हमारे ये सेकुलर दल वाले आके करने लगते हैं तुरंत ऐसे लोगों को कवर फायर देने के लिए, ये गंगा जमुनी की बात नहीं है, ये तहजीब की बात नहीं है, ये एक विचारधारा, एक ये मानसिकता है जो दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना चाहती है। ये मानसिकता वालों की खोज करना ज़रूरी है। ये कट्टरता हमें कहीं और नहीं ले जा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ नागपुर में दंगे नहीं हुए, एक तरफा हिंसा हुई थी। दंगे तो तब होते जब हिंदू भी रिटेलिएट करते, मारते। वो तो हुआ नहीं, पुलिस की तत्परता से वो रुक गया, नहीं तो तीसरा दंगा होता नागपुर का।